गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं हूं सबसे बड़ी कवरेज को लेकर निधि चतुर्वेदी आपके साथ। और मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। तो लोकसभा चुनाव में छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 1 घंटे से 58 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीट्स पर वोटिंग जारी और उसकी हर तस्वीर जी दिल्ली एनसीआर पर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से पोलिंग टर्नआउट अब तक का नजर आ रहा है। सुबह के 8 बज गए, 1 घंटे का समय बीत चुका है। पोलिंग सेंटर्स के बाद बाहर क्या नया वोटर, क्या बुजुर्ग वोटर, क्या गणमान्य वोटर्स, हम बात करें वीवीआईपीज की, सब पहुंच रहे हैं एक-एक कर। तो किस तरीके से अब तक की तस्वीर है हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर देखिए, गौतम गंभीर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। एक मुस्कुराहट चेहरे पर है और जो लोकतंत्र के महापर्व का सबसे खूबसूरत श्रृंगार ये स्याही होती है उसको दिखाना नहीं भूलते। तो तमाम लोग पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री अपना वोट कास्ट करने पहुंचे थे, एस जयशंकर, उनकी तस्वीर दिखाई। बांसुरी स्वराज पहुंची थी अपने वोट को कास्ट करने के लिए। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे थे वोट कास्ट करने के लिए। तमाम गणमान्य लोग पहुंच रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए। तो देखिए तस्वीरें सामने आ रही है। नई दिल्ली से भाजपा की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने भी अपना मतदान किया है और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण दिन है आज। अगर आपके भी क्षेत्र में आज मतदान है तो हम भी अपील करेंगे कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और कई लोग आज सुबह से ही 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, मतदान शुरू हुआ है और मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लाइन लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब दिल्ली से उम्मीद है, हरियाणा से उम्मीद है कि आज का जो वोटर है वो मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आइए इस बीच आपको दिखाते भी और सुनवाते भी किस तरीके से जो तमाम वीवीआईपीज हैं अपना वोट कास्ट करने जब पहुंचे तो जनता से वोट कास्ट करने की किस तरह से अपील की। देखिए और सुनिए भी। मजबूत भारत के लिए वोट दे रहा है, सुदृढ़ नेतृत्व के लिए दे रहा है, विकसित भारत के लिए दे रहा है और एक अच्छे हिंदुस्तान जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है उसके लिए वोट दे रहा है। वोटर्स बाहर आ रहा है। वोटर्स को मालूम है कि मतदान इस लोकतंत्र के पर्व में बहुत आवश्यक है। एक एक मत जरूरी है। हमने भी लगातार अपील की है और आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ, हर नागरिक आज घर से निकले और विकसित भारत के लिए वोट करें। आपने मेरे एग्जाम की बात की है और हम डिस्टिंक्शन में अपना पास होंगे। आप निश्चिंत रहिए, 7 सीटों पर विजय हासिल करेंगे। आज से भारत में लोकतंत्र का महापर्व का छठा चरण का मतदान है और दिल्ली की 7 सीटों पर आज मतदान होना है। दिल्ली की नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी इस समय वीवीआईपी सीट है क्योंकि वहां से कांग्रेस की तरफ से उदित राज जी मैदान में है। अब इस वक्त खुद उदित राज जी हम लोग के साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ में आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मतलब जिस तरह से आज मतलब छठे चरण का मतदान हो रहा है दिल्ली में, कैसे देख रहे हैं उसे? और क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से आप भी लड़ रहे हैं तो उसे कैसे देख रहे हैं और लोगों से क्या अपील है? देखिए, यह कोई साधारण चुनाव नहीं है। लोकतंत्र बचाने का चुनाव पहले बार आज़ादी के बाद ऐसी स्थिति में आया है और जनता का रुझान और मूड देख करके पूरी तरह से साफ हो गया कि 7 सीटें दिल्ली में इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और उत्तर पश्चिम लोकसभा जहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं वहाँ तो मैं कह सकता हूँ कि चुनाव एक पक्षी हो गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता बराबर समन्वय बना करके मैदान में हैं और आप जब देखेंगे कि रिजल्ट आएगा तो बड़ा चौंकाने वाला आएगा। और वो समय चला गया जब मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता था। मोदी जी के नाम पर कोई वोट नहीं पड़ रहा है। लोग वोट न खराब करें और इंडिया गठबंधन को वोट दें। नौकरी मिलनी चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए और मोहब्बत होनी चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए। उस पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 400 पार का एक सेंटिमेंट है और 400 पार करने में कोई मुश्किल नहीं है। हमारे 303 ऑलरेडी है और 10% भी हमारी सीटें बढ़ती है तो 330-33 होती है। 15% बढ़ती है 345। हमारे 37 अलाइज हैं तो अगर उनमें से आधे के भी 2-3 सीटें आए तो हम 400 के अच्छा आराम से पार करेंगे।
आंतरिक हक, इसको आज उपयोग करिए, विकसित भारत के लिए वोट करिए, सशक्त राष्ट्र के लिए वोट करिए। भारत माता की जय। वोट डालने का एक्सपीरियंस हमेशा से अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे कानून ने ये ताकत दी है कि हम ये तय करें कि हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा प्रतिनिधि संसद में कौन होगा, कौन सी सरकार देश चलाएगी और कौन हमारा प्रधानमंत्री होगा। इसलिए ये अनुभूति बहुत अच्छी है और मैं दिल्ली की जनता से, पूर्वी दिल्ली की जनता से ये अपील करूंगा कि देश को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, देश में से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को हमेशा के लिए समूल नाश करने के लिए 2047 में भारत को विकसित देखने के लिए कृपया वोट करने जरूर जाएं। देखिए, तमाम दिग्गजों ने अपना वोट कास्ट किया है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? 1 घंटा लगभग बीत चुका है मतदान को शुरू हुए, कितना टर्नआउट? देखिए, टर्नआउट की तस्वीरें कुछ देर के अंदर आ जाएगी, लेकिन बता दूं कि लोगों के अंदर काफी उत्साह है। और इस वक्त मैं हूं साउथ दिल्ली में, और साउथ दिल्ली में सुबह से ही, जब से मैं आया हूं, लोग 6 बजे से ही लाइन में लग चुके थे अपना वोट कास्ट करने के लिए। तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। वोट कास्ट कर दिया आपने? हाँ सर, दे दिया। किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कास्ट किया? मैंने मोदी को दिया है, किसी ने। आप बताइए कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट? समृद्ध भारत, एक राष्ट्र और विकसित भारत के लिए मैंने वोट दिया है। तो तमाम लोग हैं विकसित भारत के लिए। हमारे साथ रामवीर सिंह विदुरी जी भी हैं और ये अपना वोट कास्ट करके निकले हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। रामवीर जी, 70% से ज्यादा वोट मोदी जी के उम्मीदवारों को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलने जा रहा है। रामवीर जी, आपने वोट कास्ट कर दिया, कितना टफ मुकाबला दिख रहे हैं आप? कोई मुकाबला ही नहीं है। लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मोदी जी के लिए वोट कर रहे हैं। मोदी जी दिल्ली के लोगों के दिल में बसते हैं। मोदी जी के प्रति दिल्ली के लोगों के मन में बहुत प्रेम है, स्नेह है। और एक तरफा चुनाव मुझे दिखाई दे रहा है। जनता जो है वो मोदी जी के लिए ये चुनाव लड़ रही है। मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को इस बार 70% से ज़्यादा वोट मिलने जा रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दिल्ली में 2-3 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की मुझे जमानत जब्त होती दिखाई दे रही है। आप किसी से बात करेंगे, लोग मोदी मोदी कर रहे हैं कि मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की है। आपके विपक्षी लगातार इस बात को हमला करे कि इस बार इंडिया गठबंधन और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। जो सिटिंग सांसद थे उनका टिकट काटा गया और उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत बताई जा रही है। सही राम जी को आपके मुकाबले खड़ा किया गया, चूँकि जातिगत वोट को भी देखा गया यहाँ पे। देखिए, मुझे तो जो लोगों का गठबंधन दिखाई दे रहा है वो मोदी जी के लिए दिखाई दे रहा है। लोगों ने गठबंधन कर लिया है कि हमने मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 70% से ज़्यादा वोट दिल्ली के लोग दे रहे हैं। दिल्ली के लोगों के दिल में मोदी जी बसते हैं। दिल्ली के 7 सीटों में कितने सीटें आप देखते हैं एनडीए गठबंधन या फिर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें देते हैं? मैंने बताया ना, भारतीय जनता पार्टी के सातों उम्मीदवार भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलने जाता है। केजरीवाल जी जेल से बाहर निकले, उनका इम्पैक्ट लोग कह रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं, इम्पैक्ट दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल जब जेल के बाहर आए तो उन्होंने 6-7 जनसभाएं तो मेरे क्षेत्र में की। कहीं 100 आदमी थे, कहीं 200 आदमी थे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री सभा करें और अपनी गाड़ी से नीचे न उतर पाएँ। मंच पर इसलिए नहीं गए कि उनको मालूम था कि मंच पर जाएंगे तो मजाक बनेगा, लोग उनको सुनने के लिए नहीं आए। तो वो उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो बाद में उनको जमानत मिल गई। ये लोगों के सामने मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है कि मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। स्वाति मालीवाल का जो प्रकरण है वो कितना असर डाल रहा है इस चुनाव में, कितना डैमेज कर रहा है आम आदमी पार्टी का? सीधा सवाल है। महिलाओं के मन में अरविंद केजरीवाल के प्रति बहुत गुस्सा है कि उन्होंने अपने घर में अपनी ही पार्टी की एक पार्लियामेंट की मेंबर स्वाति मालीवाल को, जो बड़ी उनकी वरिष्ठ नेता है, उनको अपने घर में बुलाकर अपने पीए से उनको गालियाँ दिलवाई, अभद्र व्यवहार हुआ, उनको लात और घूंसे मारे गए। स्वाति मालीवाल चिल्लाती रही
और अरविंद केजरीवाल बगल के कमरे में बैठकर सारा तमाशा देखते रहे। महिलाओं के मन में अरविंद केजरीवाल के प्रति बहुत गुस्सा है कि किस तरह से एक महिला बिल्कुल राजू राज, हम लौटेंगे आपके पास, चाहे दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, जिस तरीके से मतदान की शुरुआत हुई है, वोटर्स घरों से बाहर निकल रहे हैं, तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, वोटों का उत्साह, फर्स्ट टाइम वोटर, सीनियर सिटीजन, सब तस्वीर जी डेली एनसीआर दिखा रहा है। रोहतक जाएंगे, विनोद लांबा वहां से आप हमारे साथ है। विनोद, रोहतक में सुबह 8:10 की तस्वीर पोलिंग सेंटर्स के बाहर क्या है, दिखाइए भी, बताइए भी, और लोगों से भी अगर संभव हो बात कीजिए। देखिए 19 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं रोहतक लोकसभा की बात की जाए, और सांगी गांव में इस समय हम मौजूद हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुद का गांव है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम बुजुर्ग हैं, तमाम महिलाएं हैं, दिव्यांग भी हैं, और बड़ी खूबसूरती के साथ आपने जिम्मेवारी निभाई है, जिम्मेवारी निभा दी आपने। एक बार जो बोर्ड का निशान है वो दिखा दो भैया, ऐसे ऐसे जो ऐसे करके दिखा दो, ऐसे। लंबी चौड़ी भीड़ तो नहीं थी, आराम से वोटिंग हुई है, सुविधा ठीक है सारी अंदर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये गांव तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, फर्क पड़ता है उन चीजों का? फर्क पड़ेगा तो वे पहले दिन के ही नहीं के चाल रहे हम तो अच्छा, चलो वो नहीं पूछना है, लेकिन क्या मुद्दे रहे इस बार के, लगा कि किस तरह का चुनाव था 2024 का? सही है, सही है। परिवार में सबने वोट डाल दी? हाँ, अभी तो बाढ़ कर रही। एक बार माता जी आप भी दिखा दीजिए हाथ। तो तमाम जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो भी वोट डाल रही हैं, बच्चे भी इनके आएंगे, और जिम्मेवारी अपनी तमाम लोग निभा रहे हैं। तस्वीरें में ये आपको दिखा दूं कि जिस तरह से महिला और पुरुषों की जो लाइन है वो लगी हुई है, और जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं कि किस तरह से सुचारू रूप से इलेक्शन चले। और इस इलेक्शन को लेकर जो सांगी गाँव की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, मुद्दे हर किसी के अपने अपने होते हैं, आज कोई दावा ना करे, और ये महत्वपूर्ण है कि मतदान जरूर करे। और मतदान केंद्र के बाहर ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से तमाम जो महिलाएं हैं वो पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं, जो पुरुष हैं वो पहुंच रहे हैं, दिव्यांग भी पहुंचे। और ये रोहतक की तस्वीरें आई हैं, कुछ महिलाएं ज़रूर नज़र आ रही हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वोट होगी सबकी? नहीं जी, रह रही है, कोई आईडी लेने जा रही है हमारे परिवार से। सतर्क है सारा मामला कि कहीं ना कहीं महिलाएं भी अपने जो मताधिकार का इस्तेमाल है पूरी कर रही हैं इस गांव में भी? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं। महिलाएं कितनी 10 साल में कितनी परेशान है। हर बेटी खिलाड़ी बेटियों को क्या किया, जंतर मंतर पर घसीट कर, मणिपुर में क्या किया। हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं तो हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और सरकार को अच्छा मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो सारी महिला आ रही है घर की? हाँ, सारी महिला घर की नहीं, पूरे गांव की। पूरे गांव की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे गांव की एक ले घर से। तो तमाम जो महिलाएं पहुंची, आप लोग का हो गया वोटर आईडी वगैरह लाए? अभी जाएंगे अंदर, तैयारी कर रहे हैं जी? बिल्कुल जी, आईडी लेकर। तो तमाम जो लोग हैं उनके द्वारा वोटिंग के लिए पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और तमाम जो इंतजाम है वो भी नजर आ रहे हैं। हर किसी के निश्चित रूप से विनोद, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हम देख पा रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास में। जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुड़गांव से। देवेंद्र, फिलहाल क्या तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल आज देश में महापर्व है, और इस महापर्व में जो लोग हैं वो मतदान कर रहे हैं। इस वक्त मैं बादशाहपुर विधानसभा में मौजूद हूं, और आप मेरे पीछे तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो लगातार यहां पहुंच रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग जगह पर तस्वीरें नज़र आ रही हैं। न केवल पुरुष बल्कि महिलाएँ, बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ वोट डालने आ रहे हैं, और कोशिश यही रही कि चुनाव आयोग की ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, और उसी कड़ी में आज जो लोग हैं वो यहाँ मतदान आप मतदान करके आए जी। क्या मुद्दे रहे, किस मुद्दे को लेकर आपने आज वोट किया, और किस तरह के उम्मीदवार की आप उम्मीद लगाते हैं? देखो, देश के भविष्य को देखते हुए, देश का भविष्य किनके हाथ में सुरक्षित है, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए राष्ट्र हित में मतदान किया है। किस तरह की आगे की चीज़ें देखते हैं, क्योंकि लगातार कोशिश की गई ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, और वो तस्वीर फिलहाल सुबह तो नज़र आ रही है। देखिए, मतदान ज़्यादा हो रहा है आगे। राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें जानकारी मिल रही है द्वारका मोड़ दिल्ली से, वो रिपोर्ट कर रहे हैं। राहुल, जहां पर इस वक्त आप है, देखिए 1.25 घंटे का समय बीत चुका है, सुबह के 8:15 बजने को है। वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। शानदार तस्वीरें जी डेली एनसीआर व्यूअर्स को दिखा रहा है। आपके पास क्या तस्वीर है, और संभव हो तो वोटर्स जो वोट कास्ट कर आए उनसे बात कीजिए।
जरूर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है जो वोटर्स हैं, और सुबह से ही लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है राहुल, मैं लौटूंगी आपके पास में। इस वक्त दिल्ली सरकार में मंत्री फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का उल्लंघन होगा, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा और इलेक्शन कमीशन ऐसी किसी भी साजिश को जरूर रोकेगा। मैम एलजी बोल रहे हैं कि ये तो झूठे आरोप है और जो आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने, इस पर कार्रवाई वो करेंगे आगे। देखिए आज पता चल जाएगा, आज पोलिंग का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ एरिया से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ एरियाज़ में बहुत दूर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। तो अगर एलजी साहब ने ऐसा नहीं किया है, दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया है, तो हमें भी पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर पता चलता है कि दिल्ली के एरियाज़ में जहाँ पर इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वहाँ पर वोटिंग स्लो हो रही है, वहाँ पर पुलिस ज़्यादा परेशान कर रही है, तो फिर हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसमें ज़रूर इंटरवीन करे, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लोकतंत्र का आधार है। एक सवाल ये है मैम, अरे एक बारी कर रही है कि वो हमारा अधिकार है। बहरहाल राहुल, आप द्वारका मोड़ पर मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें दिखाइए फिर से। देखिए सुबह से ही लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, और लोग यहाँ देखें तो पोलिंग बूथ पर सुबह से ही पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और सुबह में ही हमने लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिली थी, और तमाम जो द्वारका के आसपास या कहें जो पश्चिमी दिल्ली का जो संसदीय क्षेत्र है उसमें लोगों में उत्साह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लोग वोटिंग करने के लिए पहुँच रहे हैं, और इसमें तमाम कई एक अलग अलग मुद्दे जिनको लेकर के ही यहाँ पर वोट करने के लिए पहुँचे हुए हैं लोग। कुछ लोगों से ही बात करते हैं। वोट कर दिया आपने? सर वोट कर दिया। क्या मुद्दा क्या रहा? मुद्दा वही अपना विकास, रोजगार, हर चीज़। जी सर। अच्छा, क्या दे दिया आपने? वोट दे दिया आपने? बिल्कुल वोट दे दिया आपने। क्या मुद्दा रहा, क्या जहन में मुद्दा रहा जिसको जाकर के वोट किया आपने? मुद्दा ये रहा कि सब चीज़ हमारा सब चीज़ ठीक रहे, और आगे वही रोजगार, सबको लोगों को रोजगार मिलता रहे, महंगाई थोड़ा सा कम किया जाए। अच्छा, महंगाई कम किया जाए। वोट आपने दे दिया क्या? नहीं, अभी वोट नहीं दिया आपने। आपने वोट दिया आपने? क्या मुद्दा क्या रहा? देश को कुछ नया आगे बढ़ाने के लिए। तो ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है, और पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और मतदान का आज जो पर्व है, लोकसभा में चुनावों का ये दिन, छठे चरण के ये चुनाव है, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और आप तस्वीरें देख रहे हैं। तमाम बड़े दिग्गज नेता भी इस वक्त अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिग्गज पहुंचे हुए हैं। लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, और दिल्ली में इस वक्त 7 सीटों पर, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, और ये तस्वीरें सामने आ रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर दिल्ली में इस वक्त अपना वोट कास्ट करने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद भी पहुंचे हुए हैं। हिसार में नोट तो ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता रोहित कुमार हमारे साथ बने हुए हैं हिसार से। रोहित, फिलहाल क्या तस्वीरें? हाँ देखिए, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की अगर बात करी जाए तो वो अपने वोट हक का इस्तेमाल करने बूथ पर पहुंचे हैं। सीएवी स्कूल में ये बूथ बनाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा बूथ पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर एक तरह से मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते डॉक्टर सुभाष चंद्रा नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा का वोट जो है वो इस बूथ पर बना हुआ है। हिसार में ये बूथ पड़ता है, और सीएवी स्कूल में बूथ पर वोट डालने के लिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर सुभाष चंद्रा अपने एक तरह से वोट हक का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं लाइव की किस तरह से डॉक्टर सुभाष चंद्रा यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया में, लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा अब से कुछ ही देर बाद जो है अपने वोट हक का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। अंदर जो अभी एक तरह से प्रोसेसिंग रहती है, जिस तरह से कागजी कार्रवाई की अगर बात करी जाए, तो उस प्रक्रिया में भाग लेते डॉक्टर सुभाष चंद्रा नजर आ रहे हैं, और यहीं से आगे की तरफ रवाना होंगे और अपने वोट हक का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल जो अपने एक तरह से जो उनका वोट है उसका मिलान इनकी तरफ से जो एक तरह से प्रक्रिया रहती है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया रहती है, उसी के तहत प्रक्रिया में
में शामिल होते नज़र आ रहे हैं। कागजी कार्रवाई पूरी करवाई जा रही है, क्योंकि जब भी वोट हक का इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे पहले यही रहता है कि दस्तावेज़ों का मिलान होता है। मसलन वोटर कार्ड देखा जाता है और वोटर जो सूची रहती है उसमें एक तरह से मतदान करने वाले का पहचान का ब्यौरा लिया जाता है, और उसके बाद एक तरह से प्रमाणिक होने के बाद ही जो मतदान करने वाला होता है वो अंदर की तरफ जाता है, जो मशीन जहाँ पर रखी होती है वहाँ पर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बूथ पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा पहुँच चुके हैं और एक तरह से अंदर जाते अभी कुछ ही देर बाद नजर आएंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वोट हक का इस्तेमाल करने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की अगर बात करी जाए तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो आज एक तरह से मनाया जा रहा है, वोटिंग का छठा चरण हरियाणा में और दिल्ली में जिस तरह से किया जा रहा है, तो उसी के मद्देनज़र अपने वोट हक का इस्तेमाल करने हिसार में डॉक्टर सुभाष चंद्रा पहुंचे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं। फिलहाल सिग्नेचर करने की प्रक्रिया उनकी तरफ से की जा रही है और इसके बाद अंदर की तरफ वो जाएंगे। मसलन अपने वोट हक का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। सूची में मिलान करने के बाद एक तरह से जब एक वोटर की सूची से मिलान हो जाता है तो उससे उनके हस्ताक्षर लिया जाता है। तो देख सकते हैं कि अब डॉक्टर सुभाष चंद्रा आगे मशीन की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, अपने वोट हक का इस्तेमाल करेंगे। और एक तरह से इस वोट हक की प्रक्रिया की अगर बात कर ली जाए तो उस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा हिसार में पहुंचे हैं। एक तरह से औरों के लिए भी प्रेरणादायक बात यही है कि अपने वोट हक का हमें इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, भले ही हम कहीं पर भी रहते हो, लेकिन जहां पर भी उनका वोट बना होता है वहाँ पर पहुंचकर अपने वोट हक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए अब डॉक्टर सुभाष चंद्रा अगली जो क्रमबद्ध जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइंस आई गई थी उसके मुताबिक आगे की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं आप तस्वीरें कि किस तरह से मशीन जहाँ पर रखी गई है, जो EVM रखी गई है, वहाँ पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा पहुँच चुके हैं और एक तरह से अपने वोट हक का इस्तेमाल करने के लिए गए हैं। जब बाहर आएंगे तो उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वोट हक का इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा अंदर पहुँच चुके हैं, जो एक तरह से एक वोट की प्रक्रिया को गोपनीय रखने के लिए जिस हिसाब से चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन रहती है और प्रबंध किए गए होते हैं उसकी पालना करते हुए डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपने वोट हक का इस्तेमाल कर लिया है। जैसे ही अब वो बाहर आएंगे तो उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं कि वोट हक का इस्तेमाल डॉक्टर सुभाष चंद्रा की तरफ से कर लिया गया है और इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। सर, वोट हक का इस्तेमाल किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? वोट करना हमारा फ़र्ज़ है तो इसलिए किया है अपना फ़र्ज़ पूरा जी। लेकिन आप जिस तरह से पहुंचे, युवाओं की अगर बात कर ली जाए अभी भी काफ़ी वोटिंग परसेंटेज कम नज़र आ रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने वोट हक? देखिए, लोगों को वोट तो युवाओं को सबको देना चाहिए। वो किसको दें वो उनकी अपनी मर्जी है, पर मत का पालन करना अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। सर, इस बार वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा कम है पूरे इंडिया में। गर्मी है इसलिए शायद है। आने वाले दिनों में सर इस लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी है, इम्पैक्ट लगता है सर कि कुछ इसका भी इम्पैक्ट रहेगा सर? मुझे नहीं लगता जी। चलिए, शुक्रिया सर। तो कुल मिलाकर वोट कास्ट करने के बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा जाते नजर आ रहे हैं। तो अपने वोट हक का इस्तेमाल डॉक्टर सुभाष चंद्रा की तरफ से किया गया और सीधे सीधे मैसेज इनकी तरफ से यही दिया गया है कि हर किसी को अपने वोट हक का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। लोकतंत्र की जिस तरह से इस पर्व की अगर बात करी जाए तो इस पर्व में लोकतंत्र में वोट कास्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है। तो उसी वोट हक का इस्तेमाल करने के बाद पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा अपने गंतव्य की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर वोट के हक का इस्तेमाल इनकी तरफ से कर लिया गया और सीधे सीधे मैसेज जो है वो इनकी तरफ से यही दिया गया है कि हमें ज़रूर अपने वोट हक का इस्तेमाल करना चाहिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये और इस पर्व में हम सबको सहभागिता दिखाते हुए अपने वोट हक का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करना चाहिए। इस तरह का मैसेज जो है राज्यसभा सांसद रहे डॉक्टर सुभाष चंद्रा की तरफ से दिया गया है। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। बिल्कुल। और फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं, तमाम दिग्गज भी पहुंच रहे हैं। वो अपील भी लगातार की जा रही है युवाओं से, मतदाताओं से। और इस बीच मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं सुनिए आप, फिर मेहमानों के पास हम लौट रहे हैं। कन्हैया कुमार आपके सामने है, कितनी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं हो सकता जब भारत की रफ्तार इतनी तेजी से चल रही हो। चुनौती जो लोग हैं वो अपनी पार्टी के लिए हैं, जिसके आने से उनकी पार्टी ही खंड खंड हो गई हो, वो दूसरे को चुनौती क्या दे सकते हैं। रही बात कि अब ये देश भारत माता की जय के साथ है। जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखते हैं, जो खुद ही देशद्रोह के आरोप में हों,
वो शायद आज घूमेंगे भी नहीं, दिखेंगे भी नहीं। अभी से उनकी टूरिज्म का समय था पूरा हो जाएगा। बहरहाल लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं और अब सेना का सम्मान करने वाला जीतेगा, सेना को गाली देने वाला नहीं। अब जो पहले आया था उससे उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी तो दिल्ली में वोटिंग जारी है वोटर्स के लिए। इस बीच जो सेल्फी पॉइंट है वो बनाए गए हैं। आपको बताएं, जी मीडिया संवाददाता प्रमोद तिवारी जो हैं वो पोलिंग बूथ का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। चरण है, यानी दिल्ली में आज मतदान का दिन है। इस वक्त हम पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर के एक पोलिंग बूथ पर खड़े हैं। यह आप देख सकते हैं कि इस पोलिंग बूथ को खास तौर पे सजाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ आ पाए। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, इसको ध्यान में रखते हुए खास कूलर्स का, पानी का, लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया हुआ है। इस गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 8 पोलिंग बूथ बनाए हुए हैं, जहां पर सुबह 7 बजते ही जो है लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ गए हैं। सर ये बताइए, आप लोग सुबह सुबह आए हैं, गर्मी की वजह से आ गए या फिर ये आपकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है। किन मुद्दों को लेके जब वोट करेंगे तो क्या दिमाग में होगा, क्या सोच के वोट करेंगे? देश को सोच के। और क्या आप आए हैं, आपने भी कुछ सोचा होगा कि वोट करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, एक हमारे को वोट हमारा अधिकार है और हम अपना अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और देश के विकास के लिए काम करेंगे। जो झूठे सरकार वादे कर रही है 10 साल में, हम उसे बदलना भी चाहेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस बार सरकार में एक बदलाव आए, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले और जो स्थायी रूप से मिलिट्री के अंदर जो भर्ती हुई हैं उनके ऊपर काम हो। देश जो बहुत ज़्यादा महंगाई की तरफ बढ़ता जा रहा है उसको कम करा जाए, करप्शन को कम किया जाए। वोट डालना है, अपना प्रधानमंत्री चुनना है बस। मेरे मुद्दे हैं एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, जॉबलेस है, यही मुद्दे होने चाहिए। प्रधानमंत्री मतलब कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन एजुकेशन सबसे पहले मतलब प्रायोरिटी है। बाबा साहब ने जो हमें ये राइट दिया, राइट टू वोटिंग का जो अधिकार मिला है, ये हमें इसलिए ही मिला है ताकि हम चीज़ों को देख के। घर में आप अकेले हैं वो जो जिनका वोट है, या और भी लोग हैं, बाकी लोग भी हैं? पूरी फैमिली है, लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैं सबसे पहले आना चाहती थी। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी जागरूक हैं महिला वोटर भी कि सुबह सुबह 7 बजे अभी वोटिंग शुरू ही हुई है और लोग सबसे पहले वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं ताकि उनको जो अधिकार मिला हुआ है उसका वो निर्वहन कर सकें। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।